वेलकम टू योर ओन चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि शॉपी में अगर आपको कोई रिटर्न आता है और उस रिटर्न में आपको गलत प्रोडक्ट भेजा जाता है तो उसके लिए क्लेम कैसे फ़ाइल करते हैं। सबसे पहले हम इस केस को समझ लेते हैं। ये टोटल शॉपी के 5 ऑर्डर हैं, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 ऑर्डर हैं और ये पाँचों के पाँचों कुरियर रिटर्न है। कुरियर रिटर्न से मेरा मतलब है कि रिटर्न्स 2 तरीके के होते हैं शॉपी में भी। एक कस्टमर रिटर्न होता है और एक कुरियर रिटर्न होता है। कस्टमर रिटर्न वो होता है जो कस्टमर रिटर्न करता है, लेकिन कुरियर रिटर्न वो होता है जो कुरियर वाले रिटर्न करते हैं। कुरियर रिटर्न से मेरा ये मतलब है कि ये जो 5 पैकेट हैं ये कभी कस्टमर के पास पहुँचे ही नहीं है, मतलब कस्टमर के दरवाजे तक ही नहीं पहुँचे हैं, पहले ही वापस ले आए हैं कुरियर वाले। अब इसकी वजह जो भी हो जिसलिए वापस लाए हो, लेकिन वापस लाए हैं कुरियर वाले। ठीक है, अब इनमें से 3 प्रोडक्ट जो कि ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये तो तीनों एज इट इज़ सेम आए हैं। ठीक है, ये तीनों सेम आए हैं और ये 2 प्रोडक्ट हैं जो आप देख रहे हैं, ये डिलीवरी वालों ने फ्रॉड किया है। ये डिलीवरी वाले ने फ्रॉड किया, कस्टमर की कोई गलती नहीं, कस्टमर तक तो पहुँचे भी नहीं थी ये। अब डिलीवरी वाले ने फ्रॉड किया है। एक तो ये प्रोडक्ट अलग है, उसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा, देखिए जैसे कि ये प्रोडक्ट वापस आया। ठीक है, ये डिलीवरी वालों का है। ये प्रोडक्ट वापस आया, ये भी डिलीवरी वालों का है और ये वापस आया। ठीक है, ये ई कॉम का, सॉरी ये नहीं, ये 2 प्रोडक्ट डिलीवरी वालों के हैं और ये दोनों भी डिलीवरी वालों के हैं। ठीक है, ये दोनों डिलीवरी के और ये दोनों। अब ये दोनों जो कुरियर रिटर्न वापस आए, ये तो जो पैकेजिंग मैंने की थी ये उसी पैकेजिंग में आए हैं। हाँ, हालांकि थोड़ी अनटाइडी हो गई है, वो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों सेम पैकेजिंग में आए हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों, लेकिन जो ये वाले हैं ये अलग पैकेजिंग में आए हैं। देखिए ये पैकेजिंग जो है ये डिलीवरी वालों की पैकेजिंग है, समझ रहे हैं आप। देखिए लिखा है ना डिलीवरी, ये कुरियर वालों की पैकेजिंग है। और ये जो पैकेजिंग है भाई, ये देखिए पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है, डिलीवरी पैकेज लेबलिंग, ये भी डिलीवरी वालों की पैकेजिंग है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये प्रोडक्ट्स कुरियर रिटर्न है कि मतलब कस्टमर को पहुँचे ही नहीं, तो डिलीवरी वालों को क्या ज़रूरत पड़ गई कि इसकी पैकेजिंग बदलें। समझ रहे हैं ना आप, जैसे उन दोनों की तो नहीं बदली, समझ रहे हैं, उन दोनों की सेम एज इट इज़ आ गई, अब इन दोनों की बदली है। पैकिंग तब बदलता है कस्टमर रिटर्न करता है, कस्टमर ने रिटर्न नहीं करने, ये तो पहुँचे ही नहीं है कस्टमर पे। ठीक है ना, तो ये दोनों रिटर्न आए हैं। ये पैकेजिंग इसलिए बदली गई है क्योंकि क्या क्या किया गया है कि कुरियर बॉय ने या जो भी है डिलीवरी वालों ने ये निकाल लिए हैं, ये दोनों इसमें से ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल लिए हैं और डुप्लीकेट प्रोडक्ट डाल दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक बेल्ट भेजी थी और खोल के देखा तो एक चीप क्वालिटी की बेल्ट मिली है। 1 मिनट खोल के दिखाता हूँ। वैसे तो आप पैकेजिंग से ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ये देखिए कॉटन की बेल्ट मिली है। मैंने अच्छी वाली बेल्ट भेजी थी लेदर की, और भाई इसमें तो फिर काफ़ी एक्सपेंसिव बेल्ट भेजी थी मैंने। ये 99 की कस्टमर को पड़ी थी वॉचर लगा के। ठीक है ना, लेकिन मैंने जो भेजी थी 250 रुपये की भेजी थी। ये 250 रुपये वाली थी, कस्टमर को वॉचर लगा के 99 की पड़ी थी। ठीक है, कस्टमर का पेमेंट का होता है कितना पे किया है। तो इसमें क्या है, इसके बदले देखिए क्या दिया है, ये कैप है। कैप जानते हैं ना, टोपी होती है जो सर्दियों में पहनने की, वो दी है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में, एक तो इसमें और एक इसमें, इन 2 प्रोडक्ट्स में चीटिंग करी गई है। इसमें भी लेदर की बेल्ट थी, इसमें भी लेदर की बेल्ट थी, लेकिन इन दोनों में एक में टोपी डाल दी गई है, मैंने खोल के देखा जब, और एक में मैंने बेल्ट डाली थी, इसमें एक कॉटन की सस्ती वाली बेल्ट डाल दी है। ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट्स में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। और ये जो प्रोडक्ट था ये तो खैर ई कॉम एक्सप्रेस का था, ये डिलीवरी का नहीं था। ठीक है, मैंने अभी देखा है, अभी आप लोगों के सामने देखा है। ठीक है, तो अब इन 2 प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्लेम कैसे लगाना है, शॉपी में क्लेम कैसे फ़ाइल करना है, ये देखते हैं। अगर हम क्लेम फ़ाइल नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि इस टोपी की वैल्यू ज़्यादा तो है नहीं, और ये कॉटन की बेल्ट 20 रुपये की मिलती है, जबकि जो लेदर की बेल्ट होती है महंगी मिलती है। दोनों में केसेस में मेरा लॉस है, क्योंकि मुझे जीएसटी भी भरना पड़ता है। अब इन दोनों का हम क्लेम डालना सीखेंगे। चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि
कैसे डिलीवरी वाले फ्रॉड करते हैं, और इसके चक्कर में 3 लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, सेलर को, बायर को और इस वेबसाइट वालों को। अब कैसे सेलर को भाई लॉस हो रहा है, बायर को ऐसे लग रहा है उसका प्रोडक्ट नहीं मिला, या फिर उसके साथ कोई बेईमानी हो रही है, या उसका ऑनलाइन खरीदारी से विश्वास उठ जाएगा, और तीसरा वेबसाइट वाले। अब ये क्लेम वगैरह के लिए परेशान करना पड़ेगा, ये चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो एक जने की लालच बोलो या फिर गलत काम की वजह से, डिलीवरी बॉय के इस गलत काम की वजह से तीनों पार्टीज को सफ़र करना पड़ रहा है। तो इतना सिस्टम में वो आ रही है परेशानी। खैर ये सब बात की बातें, डिस्कस करने के लिए तो बहुत लंबा हो जाएगा इन बातों को। अभी हम फ़िलहाल क्लेम फाइल करना सीखते हैं। अपने सेलर डैशबोर्ड को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पर सेलर एजुकेशन हब होगा, एजुकेशन हब है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे सर्च करिए, क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लेम डालेंगे और दबा देंगे। क्लेम सर्च करना है बस, ठीक है। और यहाँ ऊपर ऊपर देख रहा है फाइलिंग फॉर क्लेम्स, यहाँ पे क्लिक करना है। फाइलिंग फॉर क्लेम्स, इसमें कुछ जानकारी दी गई है कि कितने दिन में रिसीव करने के आप क्लेम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर सेलर ने पैकेज को रिजेक्ट कर दिया तो वो एलिजिबल नहीं होगा क्लेम के लिए, तो आपको ऐसे नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसमें ये भी बताया गया है भाई कि 3 दिन के अंदर करना है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, समझ रहे ना आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं 2 तरीके बताए हैं क्लेम फाइल करने के, या तो कस्टमर सर्विस मतलब फ़ोन पे बात करके ईमेल के थ्रू, या फिर ये सेलर क्लेम फॉर्म, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी तरीका अपना सकते हैं। मैं सेलर क्लेम फॉर्म बताऊंगा क्योंकि फ़ोन पे तो बात हर कोई कर लेता है, ठीक है। तो ये बताना है कि आपको प्रूफ्स कुछ सबमिट करने पड़ेंगे कि मतलब ये प्रूफ कि मुझे गलत चीज़ वापस करी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बताना है कि ये दिखाइए कि कहाँ कहाँ से पैकेट फटा हुआ है, फाड़ा डिलीवरी वाले ने। हालांकि मेरे केस में तो फाड़ना तो दूर की बात है, पैकेज पूरा का पूरा पैकेज ही बदल दिया गया। मेरे पास तो जितना ये प्रूफ मांग रहे हैं उससे ज़्यादा ही प्रूफ है, लेकिन जो भी है इन्होंने अपने हिसाब से बताया, समझ रहे ना। और इस तरीके से दिखाना है कि जिसे लगे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। खैर ये तो उन्होंने बताया है एविडेंस वगैरह, कैसे आप किस तरीके से आप इन्हें अपलोड करेंगे। अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं, ऊपर ऊपर आएंगे और यहीं पे लिखा था ना जो कि या तो कस्टमर सर्विस या फिलिंग आउट द सेलर क्लेम्स फॉर्म, तो इस पर क्लिक करना है, सेलर क्लेम्स फॉर्म पे, ठीक है। अब सेलर क्लेम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपके क्लेम के लिए सबमिट करना है। देख सकते हैं आप, ये खुल गया। इसमें बताया हुआ है रॉन्ग, मिसिंग, डैमेज आइटम अगर आपको मिलता है तो 2 दिन के अंदर आपको, पैकेज रिसीव करने के 2 दिन के अंदर आपको क्लेम लगाना है, और अप्रूवल में आपको 5 से 7 दिन लगेंगे, ठीक है। और बिना प्रूफ के क्लेम कोई भी नहीं दिया जाएगा, मतलब सिर्फ आपकी बातों से काम नहीं होगा, आपको प्रूफ भी डालना होगा, और उसके बाद ये 5-7 दिन लेंगे ये लोग, ठीक है। और सब बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आप डली होगी, आप डाल लेंगे। इसके बाद शॉपी यूज़र नेम, शॉपी यूज़र नेम ये आपको बताया हुआ है, मतलब यहाँ दिया होता है, आप ना डाल सकते हैं। जैसे मैं ये रहा ना मेरा शॉपी यूज़र नेम, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद आपको सेलर का यूज़र नेम, सेलर का यूज़र नेम आपको डालना है, मैं डाल देता हूँ सेलर नेम, ठीक है। और चूज इफ बल्क क्लेम और सिंगल ऑर्डर आईडी, बेस सिंगल ऑर्डर आईडी क्लेम है, ठीक है, सिंगल ऑर्डर आईडी क्लेम। अब इसमें ऑर्डर आईडी पूछेंगे, आपको डालनी है ऑर्डर आईडी। वैसे तो आप वो ऑर्डर निकाल के जो ऑर्डर है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो लिख के ही रख ली ऑर्डर आईडी, ठीक है ना। तो आपको डाल के दिखा देता हूँ, आप भी डाल लेंगे ऑर्डर आईडी उसी हिसाब से।
तो इस तरीके से ऑर्डर आईडी डलती है, या तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे, मैन्युअली डाल लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, और अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी ट्रैकिंग आईडी, लास्ट माइल ट्रैकिंग आईडी या फिर एयरवे बिल नंबर डालना है। ठीक है, तो मैं एयरवे बिल नंबर डालूंगा, मेरे पास है, डाल लेता हूँ। ये ट्रैकिंग आईडी होती है ना, जो ट्रैकिंग आईडी तो आपको पता होगा, और एयरवे बिल नंबर भी उसी पे दिया होता है, लेबल पे ही, तो आप वो डाल सकते हैं। ये इस तरीके से आ गया, और ये हो गया। क्रॉस चेक कर लेंगे, सब सारे काम ध्यान से करना है आपको। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें फ़ोटो अपलोड करनी है एयरवे बिल, ट्रैकिंग बिल की, तो उसको अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दी इस तरीके से। अच्छा, लॉजिस्टिक पार्टनर डिलीवरी है भाई, डिलीवरी तो इतना ख़राब कुरियर है, आपका फेसबुक पे ऐसे टाइप कीजिए सर्च में डिलीवरी विक्टम्स, पूरा ग्रुप बना हुआ है इस कुरियर कंपनी की विक्टम्स का, तो इतनी ज़्यादा ख़राब है। खैर कोई बात नहीं। टाइप ऑफ क्लेम, डैमेज आइटम आपको मिला, आपको रॉन्ग आइटम मिला है, मिसिंग इनकम्प्लीट मिला है, लॉस्ट मिला है, रॉन्ग आइटम मिला है मुझे। ठीक है, अब ये मिसिंग और इनकम्प्लीट आपको डालना है। एक तो टेम्पर्ड है जो पैकेजिंग वो, और ये फोटोज अटैच करने हैं आपको अलग अलग एंगल से। ठीक है ना, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, एक बार दिखाता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रॉन्ग आइटम्स की डाल देता हूँ अलग अलग एंगल से, जो मैं ले रखी है फोटो। अपलोड हो रही है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। आइटम का और पैकेजिंग का डालना है। ठीक है, पैकेजिंग का अब ये हो गया। एक तो पैकेजिंग जो मैंने डाली है जिसमें गफला है और आइटम, ये दोनों अपलोड हो रहे हैं। जब ये दोनों अपलोड हो जाएंगे वो सबमिट पे क्लिक करना है, और सबमिट पे करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन आपको बताना है इशू क्या है आपका। ठीक है ना, तो जो भी आपका इशू आप डाल सकते हैं, जैसे ABCD, मैं एग्जांपल में डाल के बता रहा हूँ। ABCD तो क्या किसी का इशू होगा नहीं, मतलब ये आपका इशू बताना है कि मैंने ये भेजा था, मुझे ये आया, पैकेजिंग फटी हुई है, ये वो आपको पूरा अपना इशू अपने हिसाब से, वो तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जो आपका इशू होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है पूरी। ठीक है, और ये फ़ोटोज़ अपलोड हो जाएं जब, एक तो पैकेजिंग का फ़ोटो, आउटर बॉक्स का पहला फ़ोटो, और दूसरा फ़ोटो ये जो आइटम गलत आपको रिसीव हुआ है उसका। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी सबमिट हो जाएगी। 5 से 7 दिन बाद आपको बताएंगे आपका क्लेम मतलब रिजेक्ट हुआ कि अप्रूव हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।